हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड सेलिना कॉन्साइंस मैथमेटिक्स बुक से एक्सरसाइज 7A एंड 7B रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो, मैं एक चीज यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ। एक्सरसाइज 7A आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। 7A में आपके पास रेशियोज के क्वेश्चन आते हैं, रेशियो आपके सिलेबस में है ही नहीं। आपके सिलेबस में सिर्फ प्रोपोर्शन है, मतलब आपको सिर्फ एक्सरसाइज 7B और 7C सॉल्व करना है। ठीक है, 7B और 7C सॉल्व करना है। 7A आपको करने की जरूरत नहीं है, नॉट इन सिलेबस। ठीक है, तो 7B और 7C आपको सॉल्व करना है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7B सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7C सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। यहां पर आपको ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। अच्छा, पहले थोड़ी सी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेशियो मतलब आप समझते हो ना, A/B, ये रेशियो हो गया। ठीक है, कोई भी सेम टाइप के समान है ना, सेम काइंड और जो सेम यूनिट में होता है ना, उनका जो कंपैरिजन होता है उसी को रेशियो बोलते हैं, है ना। ये पहला क्वांटिटी, दूसरा क्वांटिटी, इसको जो डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसी को रेशियो बोलते हैं। ठीक है, A/B यहाँ पे रेशियो हो गया। 5/6 क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 5:6 लिख सकते हैं। ये रेशियो है, ठीक है, ये रेशियो है ना। इसको H2 पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, H2 पढ़ते हैं। 5:6 है ना, काफी मैं बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, कोई मान लीजिए यहाँ पे 18:29 लिखा गया है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 18 डिवाइडेड बाई 29, है ना। ये एकदम बेसिक सी चीज है, कुछ नहीं है रेशियो, है ना। ये आपके सिलेबस में नहीं है। प्रोपोर्शन क्या होता है ये समझो, प्रोपोर्शन, है ना। प्रोपोर्शन चार क्वांटिटीज का रेशियो, यहाँ पे दो क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन। प्रोपोर्शन यहाँ पे चार क्वांटिटीज इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। याद रखिएगा, नॉन जीरो क्वांटिटीज होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इसको ले लो, A/B इज इक्वल टू C/D, ये आपका क्या हो गया, प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 नॉन जीरो क्वांटिटीज A B C D आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब A/B इक्वल होता है C/D के। ठीक है, क्लियर है ये बात। इसमें चार क्वांटिटीज इन्वॉल्व रहेंगे, है ना। जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। ये 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बट जीरो नहीं होगा। ठीक है, एंड इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, A/B, और इक्वल टू की जगह पर आप ऐसे करके सिंबल डाल सकते हो, C/D। इसको क्या पढ़ते हैं, इस चीज को क्या रीड क्या करते हैं, इसको क्या रीड करते हैं, एज। ठीक है, इसको क्या रीड करते हैं, एज रीड करते हैं। A/B एज C/D, ठीक है, एज रीड करते हैं, है ना। आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा है। ठीक है, प्रोपोर्शन समझ में आया ना। रेशियो दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन, है ना, A/B। प्रोपोर्शन चार क्वांटिटीज का कंपैरिजन। ठीक है, ऐसे करके लिखा जा सकता है ना। आई होप दोनों चीज क्लियर है। ठीक है, A/B एज C/D, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है ना। इज इक्वल टू भी बोलो या ये बोलो, जो आपको ठीक लगे बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से एक आप और रिलेशन निकाल सकते हो ना, यहां से इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। A/D इज इक्वल टू B इंटू C, A/D इज इक्वल टू B इंटू C, है ना। ये यहां से ये निकल सकता है इस चीज से, है ना। ठीक है, प्रोडक्ट जो है एक्सट्रीम्स का, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल है, बीच वाले के इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, लास्ट वाले का जो प्रोडक्ट है A/D, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल है, B/C के इक्वल है। ठीक है, जो याद रखना है मैं आपको बताऊंगा। अब एक नया टर्म आता है, कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है यहां से, और इस एक्सरसाइज में इसी से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, एक तो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन होगा और एक कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन से क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये भी एक तरह का प्रोपोर्शन ही है, मतलब यहां पे चार क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी ऑब्वियसली, है ना। यहां पे चार क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी, लेकिन सॉरी, यहां पे तीन ही क्वांटिटीज इन्वॉल्व रहेगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन है ना, यहां पे चार नहीं, यहां पे तीन क्वांटिटीज इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, यहां पे तीन ही क्वांटिटीज इन्वॉल्व रहेंगे। ये जो बीच वाला जो टर्म है ना, ये बीच वाला जो है ना, ये बीच वाला जो टर्म है ना, A/B, है ना, तो इसको B को दो बार लिखेंगे। ठीक है, B को यहां पर दो बार लिखेंगे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कंटिन्यू हो रहा है, जहां पे देखो आप B पे खत्म हुआ A/B किया, B पे खत्म हुआ B से ही शुरू होगा, B/C। समझ रहे हो बात को, कंटिन्यूएट है ना, नाम से पता करो, कंटिन्यू हो रहा है। A/B हो रहा है, A/B है, फिर B से ही स्टार्ट होगा, B/C, ऐसे करके समझना होगा इस चीज को थोड़ा। आई होप क्लियर हो रहा है ये चीज, है ना। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, तीन क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है। यहां पे तीन क्वांटिटीज है, एक A है, B है, C है। B यहां पे दो बार है। ठीक है, यहां पे तीन क्वांटिटी A, B और C है, तो थ्री नॉन जीरो क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इन द सेम यूनिट आर सेट टू बी इन कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट
टू द सेकेंड इज द सेम रेशियो ऑफ द सेकेंड टू द थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड ऐसे करके कंटिन्यू होगा, है ना। एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए, दो एग्जाम्पल देता हूं आपको। 4/5 है तो यहां पे 5/4 होगा, ये दोनों हमेशा सेम रहेगा, ऐसे समझो ये दोनों हमेशा सेम रहेगा। अच्छा इसको कुछ 6 ले लो, ये दोनों सेम नहीं रहेगा, ठीक है, बस ये दोनों सेम रहेगा, है ना। अब क्वेश्चंस करते हैं। ये चैप्टर बहुत आसान में बना दूंगा, बहुत हार्ड चैप्टर है, मानता हूं बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत प्रूविंग करना पड़ता है, बहुत कठिन चैप्टर है, मैं सब कुछ मान रहा हूं, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा आसान बना दूंगा, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग देखते जाओ कि क्वेश्चन को देखो, करो, खुद से भी सॉल्व करो, ट्राई करो, समझो, है ना। अच्छा एक छोटी सी बात बताना भूल गया, जैसे इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको सेकंड प्रोपोर्शन, है ना, इसको थर्ड प्रोपोर्शन, ये तो बीच वाला ये सेकंड ही तो प्रोपोर्शन नहीं है ना, तो इसको ऐसे करके रीड करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ऐसे करके रीड करते हैं। ठीक है ना। मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, मीन जो बीच में उसको मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इनके बीच में बी है तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे मिड क्या हो जाएगा, ये मीन प्रोपोर्शन, जो बीच में होगा उसको मीन बोलेंगे, है ना, जो बीच में होगा उसको मीन बोलेंगे। ठीक है, बीच में जो है ना, यहाँ पे बी इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, बी और सी यहाँ पे मीन में है ना, बीच में है ना, ऐसे करके अभी क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर होगा। एमसीक्यूज में आ जाते हैं सबसे पहले, है ना, एमसीक्यूज को कर लेते हैं। एमसीक्यू थोड़े टफ हैं ऑब्वियसली, बट इजी कर दूंगा मैं, है ना, पूरा एक्सरसाइज टफ है बट मैं इजी कर दूंगा, डोंट वरी। इफ x2 10 and y are in proportion, the values of x and y are respectively। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया, x 2 10 and y ये प्रोपोर्शन में, इसका क्या मतलब है, ये प्रोपोर्शन में इसका क्या मतलब, इसको ऐसे लिख सकते हैं x/2 इज इक्वल टू 10/y। भाई ये x 2 10 और y ये चारों क्या है, ये चारों क्वांटिटीज क्या है, प्रोपोर्शन में है ना, ये चारों क्वांटिटीज क्या है, प्रोपोर्शन में है। इसका क्या मतलब है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली, तो आपको यहां पे x और y की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। देखो अब जो लोग यहां पे इस क्वेश्चन से डर जाएंगे ना, वो लोग अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व भी नहीं करेंगे, यहीं पे लोग डर जाते हैं, पहले क्वेश्चन में डर जाते हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है, आप ये पूरा एक्सरसाइज एक बार मेरे साथ सॉल्व करो। ठीक है, मैं आपको जैसे बता रहा हूं, है ना, मैं भी इस तरह फंस गया था, मत फंसना आप लोग, पहले मेरे साथ इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करो। ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा, पूरा जब तक सॉल्व नहीं करोगे नहीं आएगा, पहले क्वेश्चन से मत डरो। ठीक है, थोड़ा कुछ कुछ रटना पड़ेगा, थोड़ा सा रट के आगे भी बढ़ो, बहुत आसान बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, देखो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, हमको यहाँ पे x और y की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे लिख सकते हैं क्या, कंफ्यूज मत हो, जरा सा भी कंफ्यूज हो, फिर आगे यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 और y। कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सी चीज की भाई, कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन अभी हमने पढ़ के आए हम लोग, क्या होता है, बीच वाला जो क्वांटिटी होता है उसको 2 बार लिख देते हैं ना, तो वही चीज हमने कर दिया। ये हमको प्रोपोर्शन में गिवन है, 4 क्वांटिटी से प्रोपोर्शन में गिवन है, हमने इसको कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में तोड़ लिया, x/2 था तो 2 को 2 बार लिख दिया, तो ये 4th क्वांटिटी बन जाएगा, है ना, ऑब्वियसली ये नीचे आ जाएगा। तो फिर यहीं से स्टार्ट होगा, तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है 10/y, जहां पे खत्म होता है वहीं से स्टार्ट होता है, जहां पे खत्म होता है वहीं से स्टार्ट होता है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व कर दो, है ना, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो। ठीक है, तो अब क्या करो, अब यहां से करो, x/2 इज इक्वल टू 2/10, इसको ले लो, है ना, यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, 10x इज इक्वल टू 2 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 4/10 हो जाएगी, मतलब 0.4 हो जाएगा। x की वैल्यू देखो मिल गई कितनी आसानी से। y की वैल्यू कैसे ढूंढोगे, अब इसको ले लो, इस इक्वेशन यहां से ले लो, यहां इस पार्ट को ले लो, इस पार्ट को ले लो, 2/10 इज इक्वल टू 10/y ले लो, 2y इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 50 आ गया, x और y की वैल्यू मिल गई, है ना, क्या आ गई, 0.4 एंड 50, है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर है ये चीज। ठीक है, जो है ये एमसीक्यू से थोड़े से टफ हैं, बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इजी हैं। अगर आपसे मान लो अभी समझ नहीं आ रहा है ये एमसीक्यू क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब पूरा एक्सरसाइज एक बार सॉल्व कर लोगे ना मेरे साथ, आसान बन जाएगा। ठीक है, देखो बी नंबर क्या बोल रहा है, x is to y is equal to y is to z। ओके, x by y is equal to y by z, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते यार, देखो लो, है ना, इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं ना, रेशियो मतलब डिवाइड, वही तो है। देन आपसे वैल्यूज पूछी जा रही है, किसकी वैल्यू, x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है ना, इस टू का मतलब तो वही डिवाइड हो गया ना, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, कैसे ढूंढोगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज हमको गिवन है, यहां से ऐसे कर दिया, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का आपको वैल्यू मिल गया ना, वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर है ना यहाँ पर, ये चीज है ना यहाँ पर, तो उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर का क्या हो गया, वाई स्क्वायर जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स जेड लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स और एक एक्स यहाँ पे कट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, दो को एक्स है, तो एक एक्स कट हो गया, ठीक है। तो क्या बच गया, एक्स बाई जेड बच गया, क्या बचा, एक्स बाय जेड बच गया, राइट, है ना, एक्स बाई जेड बच गया, तो मिल तो गया आंसर, एक्स इज टू जेड यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब बच्चे इसमें फंस जाते हैं, पता नहीं क्यों, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, इसके जगह पर क्या इसका वैल्यू आ गया, क्या आ गया वैल्यू, एक्स बाय जेड आ गया, हमने कुछ नहीं किया, यहां से बस वाई स्क्वायर की वैल्यू ढूंढ ली, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया वाई स्क्वायर की जगह पर एक्स जेड, कट कर दिया, एक्स एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एक्स बाय जेड, खत्म। सी नंबर करते हैं, सी नंबर क्या बोल रहा है, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 प्लस, ओ भाई मीन प्रोपोर्शन बीच वाला 3 प्लस 2, ये पहला प्रोपोर्शन है, ठीक है। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, इन दोनों के बीच में कौन सा प्रोपोर्शन होगा, मान लो बीच वाला जो प्रोपोर्शन है उसको एक्स लेट कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 2 ये है ना, समझ रहे हो यार बात को, आपको ये मीन प्रोपोर्शन ढूंढना है, मीन मतलब बीच वाला प्रोपोर्शन आपको ढूंढना है, हमने लेट कर लिया, लेट एज्यूम कर लिया, लेट द मीन प्रोपोर्शन बी एक्स, लेट द, हमने लेट कर लिया ना, ऊपर लिखता हूं, लेट द मीन प्रोपोर्शन बी एक्स, मीन प्रोपोर्शन को एक्स लेट कर लिया, मीन प्रोपोर्शन ढूंढना है, एक्स लेट कर लिया इन दोनों के बीच, तो इन दोनों को लिख दिया, कंटिन्यूटी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है भाई, खत्म खत्म खत्म, कुछ नहीं है, कर सकते हो कि नहीं ऐसे भाई, 2 बार लिख दिया, तीन क्वांटिटीज है ना, जब 3 क्वांटिटी दिख जाए तो समझ जाना कंटिन्यूटी प्रोपोर्शन का लॉजिक लगाना है, ठीक है। बीच वाला जो टर्म है उसको 2 बार हमने लेट किया है, इसको एक्स, इसको ढूंढना ही है, एक्स की वैल्यू ढूंढनी ही है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, कितनी बार मैं बता चुका हूं फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना, बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला। 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 और ये रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है ना, ठीक। तो ये 1 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1 आ गई, है ना, एक्स की वैल्यू स्क्वायर करोगे ना प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया, लेकिन आपके यहां पे ऑप्शंस में से कहीं पर भी प्लस माइनस 1 नहीं है ना, तो इसीलिए हम लोग बस प्लस वाला 1 लेकर चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है ना, इसके आगे क्या है, प्लस ही है ना, तो इसलिए हम लोग इसको भी पॉजिटिव लेकर चल जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है। इसमें ये भी लॉजिक लगा लो, है ना, ये भी लॉजिक लगा सकते हो, या फिर ऐसे भी समझो कि जो जियोमेट्रिक मीन होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, है ना, ये भी लॉजिक लगा लो, जो आपको ठीक लगे। ऑब्वियसली ऑप्शन भी तो नहीं है ना, प्लस माइनस 1 के साथ कोई ऑप्शन भी नहीं है, प्लस वाला अलग है, माइनस वाला अलग है, ये दोनों तो होगा ही नहीं, तो माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे, है ना, ऑब्वियसली थोड़ा इसको समझनी पड़ेगी, है ना, ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, ये बुक में ऐसे दे देते हैं, ठीक है। डी नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है डी नंबर, इफ 2x, 9 एंड 18 आर इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ये कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में है, 9 को 2 बार 2 बार लिखना पड़ेगा, पता है ना, यहां तक अगर ये चीज लिख पा रहे हो, क्वेश्चन पढ़ के ये चीज लिख पा रहे हो, आराम से सॉल्व हो जाएगा चुटकियों में। 2x, 9 एंड 18 आर इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, 3 क्वांटिटीज है, क्वांटिटी प्रोपोर्शन में लिख दो, बीच वाला क्वांटिटी 2 बार रिपीट होता है, भाई सबको पता है, 9 9 से क्या होगा, 81 हो जाएगा, 18 2 से क्या होगा, एक्स की आपको वैल्यू ही ढूंढनी है, ठीक है, एक्स की आपको वैल्यू ही ढूंढनी है, 4 जा 9 जा, मुझे नहीं पता कौन से टेबल से कटा, 9/4 आ गया, एक्स की वैल्यू 9/4 आ गई, अगर बाय में करना चाहो तो कर लो इसको, होल नंबर में 2 1:4 आ गया, 2 1/4, है ना, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन 1। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज नहीं है ना, अब आते हैं मेन क्वेश्चंस में।
क्वेश्चन नंबर 2 बड़ी आसान तरीके से मैं आपको पूरा चैप्टर करा दूंगा, डोंट वरी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 1:5, 4:5, 3:5। देखो भाई, पहला 3 आपको दे दिया है, पहला कॉमा ही डाल देता हूं, ठीक है। पहला 3 आपको दे दिया है, फोर्थ ढूंढना है। फोर्थ मतलब चौथा, तो चौथा को लेट कर लो एक्स। 1 2 3 चौथा, फोर्थ बोला, फोर्थ प्रोपोर्शन। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन है। फोर्थ प्रोपोर्शन को लेट कर लो एक्स, सपोज कर लो, मान लो। लेट द फोर्थ लिख देना, लाइन लिख देना, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन 2x बी एक्स, है ना। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स, ठीक है। क्या करोगे? प्रोपोर्शन में क्या होता है? चारों क्वांटिटीज समझ गए, डिवाइड हो जाता है ना। 1:5x इज इक्वल टू 3:5 मल्टीप्लाइड बाय 4:5। x इज इक्वल टू 3:5 मल्टीप्लाइड बाय 4:5 बाय 1:5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10.5 आ जाएगी। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। यार सॉल्व कर लो खुद से, अब इतना थोड़ी करूंगा मैं, ठीक है। 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, ठीक। 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 7 3 जा 21, 21/2 कर लो, 21/2 कर लो, 21/2 कर लो, ठीक है। 21/2 कर रहे हैं, 21/2 कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं 2 को 21 से, तो 2 10 जा 20, 1 बचेगा 0.02, 5 जा 10, है ना। तो 10.5 आंसर आ गया, ठीक है। अब इससे ज्यादा सिंपल तो क्या नहीं बता सकता, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। मतलब सब पार्ट 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट 2 देखते हैं। इसमें भी आपको वही फोर्थ प्रोपोर्शन ढूंढना है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन 2, है ना। ये आपको फोर्थ प्रोपोर्शन ढूंढना है। पहला 3a है, पहला प्रोपोर्शन 3a है, फिर 6a स्क्वायर है, फिर 2ab स्क्वायर है। मान लो x, मान लो, है ना, x लेट कर लो, ठीक है ना। x लेट कर लिया, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स लिख लेना, लाइन है ना, क्यों लिखूं मैं बार बार। 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर बाय x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर देता हूं, 2ab स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6a स्क्वायर होगा ना, या 3a यहां पर आता ना, 3a क्रॉस मल्टीप्लाई फिर नीचे चला जाता है, तो डायरेक्टली कर दे रहे हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको कट करना चाहो तो कट भी कर लूँ, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कट कर लूँ, है ना, कट हो जाएगा इस तरह। क्या बचा? 6 2 क्या बचा? 12 बी स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर लिखते, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बचा। एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। 12 कैसे आ रहा है मेरा? 12, अच्छा यहाँ पे 3 बचा, और नीचे 3 बचा हुआ है ना, 3 4 जा 12, है ना। मैं भी सोचू यार आंसर मैच नहीं हो रहा, तो ये आंसर आ गया, खत्म। हाँ, इतना सिंपल है कैसे? हाँ बिल्कुल इतना सिंपल है, कुछ नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा क्वेश्चंस में आगे बढ़ो, फिर पता चलेगा। थर्ड नंबर देखो अब क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है? थर्ड प्रोपोर्शन ढूंढना है। फर्स्ट, पहला प्रोपोर्शन ये है, दूसरा प्रोपोर्शन ये है। थर्ड प्रोपोर्शन को एक्स लेट करो, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स। तो पहला तो ये प्रोपोर्शन हो गया, दूसरा प्रोपोर्शन 4 है, तीसरा प्रोपोर्शन लेट एक्स कर लो, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स, ठीक है। इसको कर लो ना, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 को 2 से प्लस कर देंगे, 7 8 हो जाएगा, 8/3 4 और एक्स, ठीक है। जब 3 प्रोपोर्शन हो तो उसका क्या मतलब है? जब 3 क्वांटिटी हो, 3 प्रोपोर्शन, उसका क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन लगेगा यहाँ पर। कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन क्या स्टेट करता है कि बीच वाला जो क्वांटिटी है, उसको 2 बार करना होगा, है ना। यहाँ पे खत्म हुआ, यहीं से शुरू कर दो। जब 3 क्वांटिटी है ना, तो कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन लगेगा। जब 4 क्वांटिटी होगा तो प्रोपोर्शन वाला लॉजिक लगेगा, a/b = c/d। यहाँ पे कॉन्टिन्यूट 2 बार, ठीक है। तो 8x/3 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो गया, है ना। 8 1 जा 8 2 हो गया, है ना। 3 2 जा 6 हो जाएगा, x 1 जा x, 3 2 जा 6। सिंपल, मैं सिंपल सॉल्व कर देता हूँ, उतना टाइम ही नहीं लेता, ठीक है। तो क्या होगा, जो थर्ड प्रोपोर्शन है, अच्छा यहाँ पे x = 6 करके छोड़ मत देना यार, एक लाइन लिख देना लास्ट में, थर्ड प्रोपोर्शन, है ना। बार बार मैं x इतने में छोड़ देता हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखना होगा आपको, फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू 6, है ना। यहां पर आकर आंसर लिख देना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है? वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन 2। ओके, पहला प्रोपोर्शन a - b है, दूसरा प्रोपोर्शन a² - b² है, थर्ड प्रोपोर्शन को x लेट कर लो, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे डाउट क्या आता है बच्चों को, है ना, जनरली मुझे पता है क्या डाउट आएगा, सर हम इसको a लेट कर सकते हैं क्या?
हाँ कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पर ए नहीं होता तो, वरना यहाँ पर भी ए लेट करोगे तो फिर कट हो जाएगा ना, क्या फायदा। इसको थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग। ठीक समझ रहे हो बात को ना, इसको थोड़ा सा अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा, इसमें मिल जाएगा ना। अगर ये 1 2 होता तो फिर एक्स ए लेट कर लेते, बी लेट कर लेते, सी लेट कर लेते, डी लेट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट यहाँ पे मिलना नहीं चाहिए ना, तो यहाँ पे बी लेट करोगे तो मिल जाएगा, तो सॉल्व ही नहीं होगा ना। कैसे आपको ढूंढना क्या, आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। आप अगर यहाँ पे ए ही लिख दोगे तो भाई सब तो मिल जाएगा, तो ए आप कहाँ से ढूंढोगे, है ना। इसीलिए ठीक है, आता है डाउट, आता है ना, जनरली आता है ये डाउट। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्या ही है इसमें, बीच वाले टर्म को 2 बार, बीच वाले टर्म को 2 बार, कॉन्टिन्यूटी प्रोपोर्शन का ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। इतनी बार करो ना बेसिक प्रैक्टिस की, रटा जाए ये चीज। -b², ओके। अब इसका स्क्वायरिंग हो गया। अच्छा, या फिर इसको 2 बार लिख ही देते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है, लिख ही देते हैं 2 बार, है ना, लिख देते हैं 2 बार। ओके ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² - b², a² - b²। प्लस होता तो मजा ही आ जाता सॉल्व करने में, बट चलो ठीक है। ओके, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। तो a + b लिख दो, a - b लिख दो। बट डोंट चेंज दिस वन, इसको चेंज मत करो। क्यों चेंज मत करो, बता रहा हूं मैं आपको। इसको चेंज मत करना, इसको चेंज कर दिया ना। इसको भी इस तरह लिख सकते थे, a + b a - b लिख सकते थे, बट मत लिखो, मत लिखो। क्यों मत लिखो, आंसर मैच करना है और कुछ नहीं। बाकी एग्जाम में आप इसको तोड़ो मरोड़ो, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे मुझे आंसर मैच करना है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा। ठीक है, a + b a - b, तो यहाँ पे a - b और a - b कट हो गया। ठीक है, कट हो गया, बता रहा हूँ, इसमें और लॉजिक बताऊंगा आपको। ठीक है, a - b ऊपर नीचे कट हो गया ना। ठीक है, तो क्या बचा, a + b बचा, a² - b² बचा। तो ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, है ना। लिख देना, थर्ड प्रोपोर्शन इज इतना, आंसर है ना, ये आंसर हो गया आपका। पूछोगे अब आप डाउट। इसको तो सर a² - b² को तो a + b a - b लिख दिया, इसको क्यों नहीं लिखा, इससे क्या दुश्मनी थी भाई, कोई दुश्मनी नहीं थी। देखो आप खुद समझो ना बात को, इसको मैं तोड़ा ही क्यों, इसको मैं तोड़ा ही क्यों, इसमें 2 पार्ट में क्यों तोड़ दिया, + b - b। भाई यहाँ पे देख हमने a - b नीचे है ना, तो ये कट हो जाए, ताकि इसलिए हमने इसको ऐसा तोड़ा। ठीक है, अब इसको भी तोड़ देते कि कुछ फायदा है क्या तोड़ के, आप खुद सोचो ना, कोई फायदा है क्या। ये तो हमको कट करना था ना यार, a - b नीचे है तो इसको कट करना था, इसलिए हमने इसको ऐसे ब्रेक किया, ताकि ये कट हो जाए, ये ऊपर नीचे कट हो जाए। अब इसको भी आप कर दोगे a + b में, कहाँ कट होगी, कहीं कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो बाद में घुमा के फिर छोटा करके तो यही चीज लिखोगे ना, इसीलिए समझ गए बात को। और आंसर भी मैच करना है, 2 बात मैंने बता दी आपको। ठीक है, आई होप क्लियर है यार, आसान क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको जैसा ठीक लगे वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है ना, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, वही मीन प्रोपोर्शन ढूंढना है भाई। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, मीन मतलब बीच वाला प्रोपोर्शन। ये पहला प्रोपोर्शन आपको दे दिया 6 + 3 √3 एंड 8 - 4 √3, आपको थर्ड प्रोपोर्शन दे दिया। मीन मतलब बीच वाला, मीन मतलब बीच वाला भाई, मीन मतलब बीच वाला। ये पहला प्रोपोर्शन क्या है, ऐसा है। बीच वाले प्रोपोर्शन को आपको ढूंढना है, तो एक्स लेट कर लो। तीसरा वाला प्रोपोर्शन क्या है, 8 - 4 √3। समझ गए बात को, मीन प्रोपोर्शन बीच वाला, तो बीच वाले को नेक्स्ट लेट कर लिया। लेट द मीन प्रोपोर्शन बी एक्स। ठीक है, सॉल्व कर दो भाई। वही कंटिन्यूट, 3 क्वांटिटी है तो वही कंटिन्यूट प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा दो यहाँ पर फटाक से, कुछ सोचना ही नहीं है। x² क्रॉस मल्टीप्लाई फटाफट, 6 + 3 √3, फिर ये 8 - 4 √3। ठीक है, जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। मैं तो यहाँ काफी लेट से सॉल्व कर रहा हूँ, अभी मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन एकदम जबरदस्त रखो आप लोग भी। ठीक है, अगर आप लोग भी जेई की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो। ठीक है, 6 को 8 से करोगे क्या हो जाएगा, 8 6 क्या हो जाएगा। अब इतनी बार क्या करना है यार, आप मन से कैलकुलेट कर लो ना। 8 6 क्या होता है, 48 होता है ना, सिंपल यहाँ पे कर दो। ठीक है, 8 3 क्या होता है, 24 हो जाएगा। 24 √3 प्लस 4 6 4 क्या होता है, 24 होता है। 24 √3 माइनस 4 3 12 √3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर रूट, तो रूट का स्क्वायर हो रहा है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ पे 3 बचेगा ना। समझ पाए इस चीज को। तब ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना, -36। इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 36, है ना। 12 3 से क्या होगा, 36, तो डायरेक्टली लिख दिया 36 -36। समझ गए ना कैलकुलेशन। इससे ज्यादा इजी करके नहीं बताऊंगा कैलकुलेशन, है ना। आगे आपको भी जेई की प्रिपरेशन करनी है, कैसे करोगे। ठीक है,
तो ये 48 हो गया -36। भाई ये तो कट हो गया ना यार, कहाँ आपका ध्यान है? माइनस प्लस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, कहाँ ध्यान था आपका? 48 -36 क्या होता है? 12 होता है। √12 हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो 2√3 आंसर आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड बी मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया? 2√3 हो गया। लास्ट में लाइन लिख लेना, ठीक है। द मीन प्रोपोर्शन इज 2√3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं। वही आपको मीन प्रोपोर्शन ढूंढना है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन a माइनस बी एंड ए क्यूब। ओके, मीन प्रोपोर्शन ढूंढना है ना, ठीक है। तो a माइनस बी, बीच वाले को एक्सलेट कर लो, तीसरे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्वायर बी, है ना। ठीक है, ठीक 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 है। मीन वही कॉन्टिनेंट प्रोपोर्शन लगेगा, 3 क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए माइनस बी कर दिया, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी कर दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए 4 माइनस ए क्यूब बी माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। भाई मल्टीप्लाई कर दिया यार, इसमें क्या बताऊं मैं आपको, है ना। जल्दी जल्दी कर देता हूँ सॉल्व। प्लस हो जाएगा ना भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया बट साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर था, कहाँ स्क्वायर पे छोड़ दिया। तीनों में से, तीनों हर जगह देखो ए है, ये पहला 3 टर्म है ना, 3 टर्म है, तीनों में ए है तो एक कॉमन ले लूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, है ना। तीनों में ए स्क्वायर, यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए 4 है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा? ए2 ए स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ पे बी बचा, बी, ओ माई गॉड, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बस बी बचा है। अच्छा, यहाँ पे टू ए बी बचा है, 2ab बचा है, ओके। प्लस और यहाँ पे क्या बचा? बी स्क्वायर बचा, है ना। अरे ये तो फॉर्मूला बन गया, ये तो फॉर्मूला बन गया, है ना, ये तो फॉर्मूला बन गया। देखो यहाँ पर क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे ही आपको बोलना ठीक लगे, ठीक है। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे घुमा के बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस, सॉरी ए स्क्वायर प्लस, हाँ प्लस बोल रहा हूँ, यहाँ पर तो माइनस लगे, यहाँ माइनस है ना भाई, कहाँ ध्यान है आपका? ध्यान ही तो नहीं है पढ़ाई में, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा ना, माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ मैं? ठीक है, तो ये हो गया आंसर, है ना, आंसर ये हो गया ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इसको क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बस वही चीज लिख दिया और कुछ नहीं किया। और अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कट हो गया है ना, कट हो गया, क्या सोचना। अरे यार देखो, क्यों आप लोग नहीं समझ पाते? तो छोटी सी बात, तो क्या बचेगा? ए माइनस बी बचेगा। ये आपका हो गया मीट प्रोपोर्शन, ठीक है, आंसर हो गया। अब कंफ्यूज हो गया आप लोग, सर ये स्क्वायर स्क्वायर कट कैसे कर दिया आपने? कट कैसे? सिंपल सी बात है यार, समझ गए? स्क्वायर था ना यहां पर, चला जाएगा। अरे यार क्या गया हमारे पास? ए स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे क्या गया था ना, तो स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो अंदर रूट में चला जाएगा, अंदर रूट, और ये कट हो जाता है ना, पता है ना आपको, बस वही चीज है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, अब क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इफ एक्स प्लस 5 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। भाई क्या बोल रहा है ना, एक्स प्लस 2 है, मीन प्रोपोर्शन एक्स प्लस 5 है, एक्स प्लस 9 है, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। इफ एक्स प्लस 5, अगर एक्स प्लस 5 क्या है? मीन प्रोपोर्शन है, मतलब बीच में आएगा। बिटवीन किसके बीच का? एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 9 का के बीच का। खत्म, कंटिन्यूट प्रोपोर्शन लगा दो भाई, है ना। अप्लाई यहाँ पे क्या करो? कंटिन्यूट प्रोपोर्शन। कंटिन्यूट प्रोपोर्शन क्या स्टेट करता है? बीच वाला जो टर्म है 2 बार आ जाएगा, बीच वाला जो टर्म है 2 बार आ जाएगा, रट लो इस चीज को। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस 5 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 9 हो जाएगा। कर लोगे क्या इसको सॉल्व? कर लोगे क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या लिखोगे इसको? ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर तो 10 हो जाएगा, और 2ab, तो सॉरी 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है। भाई कहाँ ध्यान है यार आपका? पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है। फिर 2ab, तो ए एक्स है, बी यहाँ पर 5 है, 5 टू 10, 10x हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, कुछ नहीं किया है, चलो दिमाग मत लगाओ। 11x प्लस 18 कर लेना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई करने में डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया, ठीक है।
अभी आप लोग जेई की प्रिपरेशन करोगे ना, आप लोग भी यहाँ पे डायरेक्टली करोगे, ठीक है, सीख जाओगे कैसे करना है बार बार प्रैक्टिस करने पे। अभी आप लोग पहले एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, आराम से दिमाग लगाओ यार, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, खत्म। दिमाग नहीं लगाना है इधर, सबको मैंने जोड़ जाके यहाँ पे निकाला है, ठीक है। ओके, कट है ना, सब कुछ इधर ले आओ ना। 25 माइनस 18, 11x माइनस 10x, 11 में से 10 गया तो एक बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा आंसर। 25 माइनस 18 गई 7 आ जाएगा, आंसर आ गया। x की वैल्यू मिल गई 7, आपसे x की वैल्यू भी पूछी गई थी तो 7 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे डाउट होगा तो यार चलो एक बार सॉल्व कर ही देता हूँ, कंफ्यूज रहोगे आप लोग। एक्स स्क्वायर हो गया ना, प्लस 2x हो गया, प्लस 9 2 18 हो जाएगा, प्लस 9x हो जाएगा, ठीक है। तो 9x और 2x 11x नहीं हो जाएगा, 9x और 2x 11x नहीं हो जाएगा, और 18 तो है ही, बस सिंपल सी चीज है यार, क्यों आप लोग। 6 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 6 नंबर, इफ एक्स स्क्वायर 4 एंड 9 आर इन कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन फाइंड एक्स। एक्स स्क्वायर है, 4 है, 9 है, बोल रही कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। समझ जाओ ना भाई, समझ जाओ, क्या बताना, बीच वाला टर्म 2 बार रिपीट होगा, कंटिन्यू वहीं से हो, जहां खत्म हो इस कंटिन्यू वहीं से होगा। 4 4 जा 16 होता है ना, 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/9, क्यूब रूट आएगा, क्यूब रूट, क्यूब है ना, इधर जाएगा क्यूब रूट आ जाएगा। 16 का ले 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो ना, 2 2 4 4 2 16, हाँ 9 को क्या 3 इंटू 3, फंस गए फंस गए। ध्यान ही नहीं है आप सबका पढ़ाई में, क्या बोलूं मैं। यहाँ भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मैं तो जानबूझ के कर रहा था, मैं देख रहा था आपका ध्यान है या नहीं, नहीं है ध्यान। स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट आएगा, है ना, स्क्वायर रूट ही आएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट आएगा। 16 का क्या होता है 4 होता है, सबको पता ही, क्या करना ही क्या है इसमें, 4/3 खत्म आंसर। अब सारे आसान क्वेश्चन समाप्त हो गए, अब आते हैं थोड़े से टफ क्वेश्चंस में जो आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं, ठीक है। अब वो सब क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज वगैरह में जितने अभी बताए ना उस टाइप के आ सकते हैं, आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, पिछले साल आए थे, हाँ आए थे, ठीक है आते हैं। अब इधर जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, तो इसमें हो सकता है आप लोग फंसोगे, थोड़ा समझ ना आए, ये हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट आप लोग ट्राई करो मेरे साथ सॉल्व करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 to 12 बहुत अच्छे से ट्राई करो, हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक बार सॉल्व कर लो, उसको बार बार देखोगे, बार बार रिवाइज करोगे ना, समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा, मतलब कि स्टेप्स याद हो जाएंगे, कैसे कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस एक बार आ जाएगी ना, हाथ में आ जाएगा ना, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को रीड करो, काम करो। इफ y इज द मीन प्रोपोर्शनल, अगर y मीन प्रोपोर्शनल है बिटवीन x एंड z, कहना क्या चाहता है भाई, कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है x है और z है, उसके बीच में y है। इफ y इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड y, x बाय वाई इज इक्वल टू वाई बाय जेड लिख सकते हैं, यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाय एक्स जेड, ठीक 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 ठीक। सो दैट, सो कर दो भाई, दिखा दो, टू सो है ना, टू सो क्या दिखाना है, वो क्या दिखाना क्या है, कपड़े नहीं दिखाने हैं, पैसा भी नहीं दिखाना है, क्या दिखाना है, क्या दिखाना है भाई, क्या दिखाना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, अच्छा हमको ये शो करना है, हमको ये चीज शो करना है कि पहला तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, हमको ये शो करना है, ये चीज शो करनी है। आराम से समझ मुझे काम करो ना, आसान हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमको ये चीज शो करना है कि ये जो है ना, कि ये जो है ना एक्स वाई प्लस वाई जेड जो है ना, एक्स वाई प्लस वाई जेड जो है ना, ये मीन प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है, किसके बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच हमको ये चीज शो करना है। ये चीज हमको गिवन है, ये चीज हमको गिवन है, ये गिवन पार्ट है, ये गिवन पार्ट है। शो क्या करना है, ये हमको शो करना है ये भाई, ये जो है ना ये मीन प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच का। चलो करते हैं प्रूव, है ना, शो करते दिखाते हैं भाई कैसे ये मीन प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ठीक है। हमको क्या शो करना है, ये चीज शो करना है कि जो ये है ना, ये मीन प्रोपोर्शनल बीच में आता है, ठीक है। इसको 2 बार लिख देते हैं, ऑब्वियसली 3 क्वांटिटी है तो क्वांटिटी प्रोपोर्शन में ऐसे ऐसे, तो ये चीज हमको साबित करनी है, क्वेश्चन हमको लाना है, ठीक है। इसको कर लूँ, है ना, इसको करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड का स्क्वायर, है ना, इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू इनका मल्टीपल है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमको शो करना है भाई, ये शो करना है
है ना, कि ये जो है भाई मीन प्रोपोर्शनल है कि नहीं वो शो करना है, राइट। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये इक्वल है किसके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं यार, सिंपल यार, प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई फोर। ठीक है, वाई फोर किसी को समझ में आ गया ना, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई फोर हो जाएगा, राइट। प्लस वाई स्क्वायर जेड, इसमें क्या होता है ना बच्चे ना कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, वो आपको नहीं करनी है, इसलिए मैं एक एक स्टेप आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया, यहाँ तक हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब क्या करो आप, क्या करोगे आप, वाई स्क्वायर की ना वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो, इसको सॉल्व करना है ना। ठीक है, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आना चाहिए। ठीक है, एलएचएस इज इक्वल टू तभी तो साबित होगा ना कि भाई ये मीन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये मीन प्रोपोर्शनल है ना, तभी तो साबित होगा ना। तो एक यहाँ पे हमने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये गिवन था ना एक्स वाई जेड, ये मीन प्रोपोर्शनल है, तो वाई स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाली थी एक्स जेड, तो हमने यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, है ना, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वाई स्क्वायर की ना वैल्यू को यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, है ना। मैं नहीं लिख रहा, आप लिख देना सब्सटीट्यूटिंग, अच्छा लिख देता हूँ, सब्सटीट्यूटिंग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड होता है ना, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, क्या होता है एक्स जेड होता है, सॉल्व नहीं करते हैं भाई, यानी कि ये कट कुट कर देना नहीं भाई, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, नहीं करना वो चीज़। ठीक है, हमको साबित करना है कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, वैसे कर सकते हैं कि बुरी तो क्या बात है, इजी करने के लिए कर भी सकते हैं, बट करेंगे नहीं। ठीक है, बट करेंगे नहीं, है ना, छोड़ो अभी क्यों करना। वाई स्क्वायर की जगह पर पुट कर दो क्या, एक्स, आराम से काम करना, आराम से। क्या प्रॉब्लम हो रहा है तो काम करो, एलएचएस को पहले कर लो, फिर बाद में एलएचएस को करना। मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ, दोनों को मिला के कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा है तो वैसे करो जैसे आपको ठीक लगे, और भी मैं आपको कई से मेथड बताऊंगा इसके लिए, आराम से काम करना है। अगर छोटी सी गलती कर दोगे तो फंस जाओगे, गलत हो जाएगा पूरा। वाई स्क्वायर की जगह में एक्स जेड पुट कर दिया, ठीक है, जेड यहाँ पे ऑलरेडी है, आराम से देखो मैं कैसे से काम कर रहा हूँ, एक्स जेड, वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड है, इतनी याद रखो बात, प्लस एक्स जेड, वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड पुट कर दिया, फिर यहाँ पे क्या जेड का स्क्वायर है, ठीक, इक्वल टू, अब इसमें वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, दोनों इक्वल आना चाहिए, एलएचएस उड़ा एलएचएस आना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर प्लस एक्स जेड का जेड पे स्क्वायर, ठीक ठीक ठीक, है ना, एक्स जेड पुट कर दिया वाई स्क्वायर की जगह पे और जेड स्क्वायर, ये समझ में आया ना। वाई स्क्वायर वाई फोर की जगह पे क्या लिख दिया, एक्स जेड का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एक्स जेड होगा, और ऊपर 2 लिख दिया भाई, समझ गए ना इस चीज को, इसी को समझ गए, यहीं पे फंसते हैं बच्चे, है तो मत फंसना, कंफ्यूज मत होना। आई होप क्लियर है दोनों चीजें। अब सॉल्व करो इसको, मल्टीप्लाई कर लो ना, मल्टीप्लाई कर लो, एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब जेड हो गया, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड क्यूब हो गया, ठीक है। दूसरी वाली यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्यूब जेड हो गया, एक्स क्यूब जेड हो जाएगा, ठीक है, प्लस आराम से काम करना है, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से, ठीक है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड क्यूब, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड क्यूब आ जाएगा ना भाई, एक्स जेड यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर को एक्स मल्टीप्लाई जेड क्यूब हो गया, और एक्स तो ऑलरेडी है, ठीक है, समझ गए बात को। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब जेड प्लस 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, एक्स क्यूब जेड प्लस 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड का क्यूब, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ गया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ गया, मतलब हाँ भाई, अब लिख देना कि हिंस प्रूव्ड, कि ये जो है ना भाई, ये जो है ना, ये जो है, ये क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है ना, ये क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एलएचएस जो एलएचएस की इक्वल आ गया, है ना, एलएचएस जो एलएचएस की इक्वल आ गया। आई होप आप लोग देख पा रहे होगे ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, यहाँ पे कैसे सॉल्व हुआ है आंसर, यहाँ पे दिखा देता हूँ सोल्यूशन।
यहाँ पे स्टेप वाइज सॉल्व किया गया, पहले एक पार्ट को कर लिया गया है ना, पहले यहाँ पे एक पार्ट को सॉल्व कर दिया गया, दोबारा गिजमिज ना हो जाए इसीलिए ऐसे किया गया है। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो ना, गिजमिज ना हो जाए इसीलिए पहले एक पार्ट को सॉल्व कर लो, फिर दोबारा पार्ट को देखो, दोनों पार्ट देखो सेम आ गया, यहाँ भी वही आ गया, यहाँ भी वही आ गया, है ना। तो पहले एक पार्ट को कर लो, फिर दूसरे पार्ट को, ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। एलएचएस उड़ा एलएचएस करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। इसको आप कई सारे मेथड सॉल्व कर सकते हो, जो बेस्ट मेथड था वो ये था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत जरा आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इफ Q इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन P एंड R। Q क्या है? मीन प्रोपोर्शनल है P और R के बीच का। Q बीच में आ जाएगा। Q क्या है? मीन प्रोपोर्शनल है बिटवीन P एंड R। सो दैट हमको शो क्या करना है? टू शो। व्हाट यू हैव टू शो? यहां से एक बात तो पता चल गई, क्या होगा? P बाई क्यू इज इक्वल टू Q बाय R हो जाएगा, राइट। यहां से फिर Q स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा, है ना। ऐसे करके कर लिया। अब शो क्या करना है? टू शो क्या करना है? अब थोड़ा लंबा क्लास ले लिया ना, थोड़ी लंबी क्लास ले ली, इसीलिए अब थोड़े से स्पीड में आ गया हूँ मैं। हैंड राइटिंग भी थोड़ी वैसी हो गई है। ओके, नो प्रॉब्लम, बट कंप्लीट करके जाएंगे इस चैप्टर को। आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर, दिस एक्सरसाइज, है ना। क्यू आर प्लस पी आर का क्यूब, थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, आपको ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को पॉज करके जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं अच्छे से तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। एकदम शांति दिमाग से कर पाओगे, ठीक है। अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए तो हो सकता है आपकी थोड़ी एनर्जी जा चुकी है ना। ओके, तो ये चीज आपको प्रूव करनी है ना। आपको चीज शो करना है, सो दैट, है ना, सो दैट ये इसके इक्वल है, ये चीज इसके इक्वल है, हमको ये शो करना है भाई। एलएचएस आरएचएस के इक्वल है, हमको ये शो करना है, खत्म बात। कैसे शो करोगे? कोई एक पार्ट को ले लो, उसको उसके इक्वल साबित कर दो ना। एक काम करो, एलएचएस पार्ट को ले लो, एलएचएस पार्ट को ले लेते हैं, एलएचएस इधर है ना, एलएचएस पार्ट को ले लेते हैं। पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर क्यू, इस पार्ट को ले लेते हैं। इस पार्ट को हम लोग इसके इक्वल साबित करके रहेंगे। अगर ये वाला पार्ट को सॉल्व करके हमने कैसे भी करके ये पार्ट ला दिया तो मतलब हाँ भाई, आर एलएचएस जो आरएचएस के इक्वल है, मतलब प्रूव हो गया है ना। ये शो करना है कि ये इसके इक्वल है। तो इसको हम लोग इसके जैसा बना देंगे। अभी देखो कैसे बनाते हैं। एलएचएस को इस पार्ट को लिया है, इसको हम इस पार्ट में बदल देंगे, देखना। अभी जो हमको गिवन था, वहां हमने क्यू स्क्वायर का वैल्यू ढूंढा था, पी आर क्यू ढूंढा था, ताकि यहाँ पे पुट कर पाए, है ना। यहाँ पे पुट कर पाए। देखो अभी कैसे पुट करते हैं। अच्छा, क्यू आर की जगह पर यहाँ पे क्या लिखोगे? क्यू आर की जगह पर यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू आर की जगह पर, सॉरी क्यू आर नहीं, पी आर की जगह पर यहाँ पे क्या लिख सकते हो? क्यू स्क्वायर लिख सकते हो। क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्यू, पी प्लस क्यू प्लस आर क्यूब। मुझे पता है आपके माइंड में क्या चल रहा है। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? पहले मुझे ये बताओ। ऐसे मल्टीप्लाई करते, ऐसे करते भाई। यहाँ पे क्यूब है, आप लोग इसे क्यूब को हटा दें तो हटा भी सकते हैं। ए प्लस बी का क्यूब है भाई, फॉर्मूला आता है सर, तुरंत लगाएंगे, हटा देंगे सर, हम बहुत ओवर स्मार्ट स्टूडेंट है सर। भाई यहाँ पे भी तो क्यूब लगा हुआ है, जो आपको निकालना है उसको भी देखो, आपको क्या क्या करना है। वहां पे भी क्यूब है, तो क्यूब है, समझ गए बात को। तो क्यूब हटा नहीं सकते, है ना। तो क्या कर सकते हो सर? जब ये चीज कर नहीं सकते क्या कर सकते? जब ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्या करें? यहाँ पे देखा हमने पी आर है, और हम यहां से ढूंढा था पी आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर है। तो पी और आर के प्लेस में हमने क्यू स्क्वायर लगा दिया, और क्यू तो है ही, तीनों मल्टीपल में है ना भाई। पहले आगे किसी को लिख दो ना, पी क्यू आर है तो उसको आप पी आर क्यू भी तो लिख सकते हो भाई, एक ही तो बात है ना। वन मल्टीप्लाइड वन, बात वही है यार, क्या इसमें है ना। क्या हो जाएगा? क्यू का क्यूब हो जाएगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई करो, क्यूब हो जाएगा। पी प्लस क्यू प्लस आर का क्यूब हो गया, ठीक है। एक काम करो, काम ये करो, आप पूरे पे लगा दो, पूरे पे की बार क्यूब लगा दो, पूरे पे, इस पूरे दोनों जगह क्यूब लगा, पूरे पे की बार लगा दो। पी प्लस क्यू प्लस आर, पूरे पे की बार क्यूब लगा देते हैं। लो, अब तो मल्टीप्लाई हो पाएगा ना सर, अब तो मल्टीप्लाई हो पाएगा, आंसर आ जाएगा पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर पी क्यूब, है ना। ऐसे ऐसे ये वाला डाल देते हैं, चलो ठीक है, आ गया आंसर। बराबर हो गया क्या? प्लस क्यू आर, अच्छा इसको थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, पी क्यू प्लस पी आर, क्या कर रहा हूं मैं? क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर, है ना, क्यू आर, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्यू स्क्वायर तो नहीं है, इन तीनों में कहीं पे क्यू स्क्वायर नहीं है, कि समझो यहाँ पे कहीं क्यू स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ तो क्यू स्क्वायर आ गया। क्यू आर को आगे ले गए, पी क्यू और क्यू आर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्यू तो नहीं है, वो क्यू स्क्वायर तो यहाँ पर नहीं है। क्यू स्क्वायर तो नहीं, क्यू स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू स्क्वायर को हम लोग पी आर लिख सकते हैं, पी आर तो है यहाँ पर। तो
प्यार लिख देंगे, क्यू स्क्वायर की जगह पर प्यार लिख रहे हैं, समझो बात को, कंफ्यूज मत हो। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, हिंस प्रूव्ड, समझा रहा हूं अभी, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड है ना, प्रूव कर दिया भाई। ऐसा ऐसा क्यों किया, सब समझ में आ गया। हाँ सर, यहाँ पे इसको कॉमन क्यों ले गए भाई, हमको तो यहाँ पे मल्टीपल करना, सबके साथ क्यू को मल्टीप्लाई करना है, हम यहाँ पे देख रहे हैं सब क्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते ना भाई, डायरेक्टली यहाँ पे नहीं पॉसिबल है ना, आप कुछ समझो बात को, नहीं पॉसिबल है ना। तो इसलिए क्या किया, पूरे में से हम लोग क्यूब को ऊपर ले डायरेक्टली एक ही बार डाल दिया, अब तो यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबल है, बस इसी तरह सॉल्व कर दिया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इतना प्यारा क्वेश्चन है। इफ 3 क्वांटिटीज आर इन कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शन, 3 क्वांटिटी कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शन, मान लो भाई एक्स वाई इज इक्वल टू वाई बाई जेड, 3 क्वांटिटी बोला तो हमने एक्स वाई जेड लेट कर लिया, लेट लिख देना, लेट एक्स वाई एंड जेड आर इन कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शन, लेट एक्स एंड वाई एंड जेड आर इन कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शन, लेट कर लिया, तो बोला 3 क्वांटिटी कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शन मान लिया हमने एक्स वाई जेड, तो बीच वाला तो 2 बार आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड हो जाएगा, ठीक, खत्म। सो दैट, सो क्या करना है, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द थर्ड, सो क्या करना है, समझो बात को, सो क्या करना है, टू सो, व्हाट वी हैव टू सो द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द थर्ड, पहला और तीसरा का जो रेशियो है, पहला और तीसरा, पहला ये हो गया, तीसरा ये हो गया, एक्स बाई जेड, आ रही है बात समझ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है। अब लोग सर ये थर्ड है, ये थर्ड है, अरे भाई ये तो वाई वाई सेकंड ही है ना भाई, सेकंड में खत्म हो, सेकंड से शुरू हो रहा है, बात खत्म भाई, है ना, समझ, इतना वो मत बनो, ठीक है। सो दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का ले लिया, फर्स्ट और थर्ड का, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये थर्ड है, रेशियो है, इस क्या है, डुप्लीकेट रेशियो है ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का डुप्लीकेट रेशियो है, फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब उसका स्क्वायर, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, कहीं पर लिख लो, कहीं पर नोट कर लो, ठीक है। मैंने आपको रेशियो चैप्टर नहीं पढ़ाया ना, एक्सरसाइज 7 सॉल्व नहीं कराया ना, आपके सिलेबस में इसलिए सॉल्व नहीं कराया, ठीक है। डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दो, इतना याद रखो, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये चीज प्रूव करनी है ना, ये चीज आपको प्रूव करनी है, ओके। कैसे प्रूव करोगे इस चीज को, वेरी सिंपल कर लोगे यार, वाई स्क्वायर की जगह पर पुट कर दो एक्स जेड, वाई स्क्वायर की जगह पर पुट कर दो एक्स जेड, एक एक्स कट हो गया, एक्स बाई जेड इज इक्वल टू एक्स बाई जेड आ गया, कुछ था यहाँ पर, कुछ था यहाँ पर, मैं क्या बोलूँ मतलब, तो लिख देना भाई, LHS इज इक्वल टू RHS, हिंस प्रूव्ड है ना, हिंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया भाई, हमको चीज प्रूव भी करनी थी, इसके इक्वल में कर दिया, मतलब क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है क्वेश्चन में। 10 नंबर देखते हैं। हाँ, अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आसान है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन ढूंढना है, पहला प्रोपोर्शन ये है, सेकंड प्रोपोर्शन ये, थर्ड प्रोपोर्शन ढूंढ लो, एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, दूसरा ये हो गया, तीसरा लेट कर लो एक्स, नहीं एक्स लेट मत करो इसको, ए लेट करो, या पी लेट कर लो, पी, यहाँ पे पी लेट किया गया है ना, यहाँ पे पी लेट किया, पी लेट कर लेते हैं, आप ए लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स लेट मत करना, एक्स लेट मत करना, क्यों एक्स लेट मत करना, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी भाई मिल जाएगा ना, कैसे आप पता चलोगे, आपको पता कैसे चलेगा आप क्या क्या ढूंढ रहे हो, सब तो मिल जाएगा सॉल्व करते टाइम ना, इसीलिए थोड़ा सा इसको यूनिक रखो, है ना। पी ले लो, ये ए भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे पी हमने लेट कर लिया, ठीक है, पी हमने यहाँ पर लेट कर लिया। आज कुछ ज़्यादा देर तक क्लास ले ली, राइट, 1 घंटे की लगभग क्लास ले ली, अब मेरा दिमाग एकदम काम करना बंद कर दिया, ओके। क्या करूँ अब यहाँ पर, वही भाई कॉन्ट्रेंट प्रोपोर्शन में है ना, मैं तो सॉल्व कर रहा था अभी, ये एलसीएम ले रहा था, याद ही ना भाई, ये कॉन्ट्रेंट प्रोपोर्शन में 3 क्वांटिटी कॉन्ट्रेंट प्रोपोर्शन में है, तो इस केस में आपको क्या करना होगा, पहली क्वांटिटी ये है एक्स बाई वाई प्लस बाई एक्स है, बीच वाली क्वांटिटी 2 बार रिपीट होती है, पता है कि नहीं पता है, बीच वाली क्वांटिटी 2 बार रिपीट होती है कॉन्ट्रेंट प्रोपोर्शन में, पी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई पी एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, इसको क्या करोगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ऐसे हो जाएगा ना, पी स्क्वायर, भाई 2 बार है ना, तो स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा बाद में, है ना, ठीक है। तो पी एक्स वाई, एलसीएम ले लो ना, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया, स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया ना भाई, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इसको ये नीचे आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई हो जाएगा। तो पी की वैल्यू एक्स वाई आ गई। जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो क्या है, एक्स वाई है ना, लिख देना द थर्ड प्रोपोर्शनल इज, आपको थर्ड प्रोपोर्शनल ढूंढना था, थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स वाई। थर्ड प्रोपोर्शनल में लेट किया है पी, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ गया, एक्स वाई आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इफ P इज टू Q इज इक्वल टू R इज टू S देन सो दैट, भैया अगर बोल रहा है P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S है, ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको सो क्या करना है, सो आपको ये करना है कि MP प्लस NQ बाई Q इज इक्वल टू MR प्लस NS बाई S, ये इक्वल है, ये चीज आपको शो करनी है। ठीक है, ये चीज आपको क्या करनी है, शो करनी है, टू शो है ना, ये आपको शो करनी है। आपको ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, इस गिवन पार्ट से आपको ये चीज निकालना है, ये चीज सॉल्व करना है। गिवन पार्ट क्या है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। एक काम करो, इस चीज से आपको ये चीज लाना है, ये चीज लाना है ना, समझो बात को। आपको ये चीज गिवन है, आपको इस गिवन पार्ट से इसको निकालना है, इसको सॉल्व शो करना है ना, ये शो करना है कि भाई ये इसके इक्वल है। कैसे करोगे, यहां पर भी m है, यहां पर भी m है ना, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ m, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय m से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, mp हो जाएगा बाय q हो जाएगा इज इक्वल टू mr हो जाएगा बाय, भाई नीचे मल्टीप्लाई मत कर देना, m से मल्टीप्लाई करे ना, पूरी इसको पूरी को m से मल्टीप्लाई, तो mp और mr हो जाएगा, समझ रहे हो बात को ना। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं भाई, यहाँ पे n ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई तो हो रहा था और यहाँ पे n ऐड भी हो रहा है, तो ऐड n बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। चीज पता है कि नहीं, दोनों साइड हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, दोनों साइड में कुछ भी कर सकते हैं, दोनों साइड लेकिन करना पड़ेगा, दोनों साइड में प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट उपट्रैक्ट जो स्क्वायर सब कर सकते हैं दोनों साइड, ये आप लोग जानते हो चीज है ना। mp बाई क्यू प्लस n इज इक्वल टू mr बाई एस प्लस n, बोला ना, ऐड कर रहे हैं, ठीक है, n ऐड कर रहे हैं, q मल्टीप्लाई करो mp प्लस nq हो जाएगा इज इक्वल टू mr प्लस ns बाई एस हो जाएगा। तो हो गया भाई, प्रूफ तो हो गया, ये तो निकालना था, हिंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS, निकाल दिया हमने ना, LHS RHS क्या यहाँ पे, ये थोड़ी ऐसे करना था हमको तो यहाँ पे बस ये चीज गिवन था, इससे कोई चीज निकालना था, निकाल दिया हमने ये चीज, देखो निकाल दिया, हो गया आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन फाइनली। पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों दे दिया, मतलब ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आया यार, क्यों फालतू क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, कभी नहीं, सिलेबस में भी लगता नहीं होगा। P प्लस आर इज इक्वल टू एम क्यू, फालतू क्वेश्चन है, एम क्यू एंड 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई एस इज इक्वल टू, बोरिंग क्वेश्चन है, m बाई आर, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है आपको, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस है, ये चीज आपको प्रूव करना है ना, टू प्रूव आपको ये चीज प्रूव करना है कि P इज टू Q इज इक्वल टू R इज टू S, मतलब P बाई क्यू इज इक्वल टू R इज टू S, ये आपको प्रूव करना है। कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम लो, यहाँ पर क्या होगा, QS हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो S प्लस क्यू हो गया इज इक्वल टू MR हो गया, है ना, गिवन पार्ट, ये सब गिवन पार्ट है पूरा, ये चीज हमको निकालना है, ठीक है, M बाय R हो गया, ठीक है, क्या करो अब, S प्लस क्यू, एक काम करो, Q को उधर भेज दो, Q को उधर भेज दो, MQ हो जाएगा बाय R, Q को उधर भेज दिया भाई, तो MQ हो गया ना, MQ हो गया, मेरा Q बनता नहीं है ना, आप लोग समझ सकते हो, MQ, ठीक है, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए उधर भेज दिया Q को, ठीक, S प्लस क्यू बाय एस इज इक्वल टू एम क्यू को क्या लिख, क्यू सर, क्यू को उधर क्यू भेजा सर, क्यू आपका भी क्वेश्चन होगा सर, क्यू को उधर क्यू भेज दिया, बिकॉज वी नो दैट एम क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर, वी नो दैट एम क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर, इसलिए क्यू को उधर भेज दिया कि मल्टीप्लाई हो जाए, ये लिख सके वैल्यू, ठीक, समझ गए ना बात को, यहाँ पे लिख देता हूं एज एम क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर, है ना, क्योंकि एम क्यू क्या होता है, पी प्लस आर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे कर लिया, ठीक है, ओके। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रटना पड़ सकता है, थोड़ा रटना पड़ सकता है, कभी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए ठीक, थोड़ा सा आपको यहाँ पे रटना पड़ेगा। बाकी आप कैलकुलेशन अलग तरीके से भी कर सकते हो, है ना, डिफरेंट मेथड से कर सकते हो, बट मुझे बेस्ट मेथड ये वाला लगा, इसलिए मैंने इसे कर दिया।
क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1+q/s ऐसा करके, और इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं क्या, p1+p/r, ये सेम चीज आ जाएगा। देखो अभी देखो कैसे कैसे कैसे, देखो 1+q/s है ना, देखो अभी ये चीज कैसे आ जाएगा, सेम चीज s आ गया, s+q आ गया कि नहीं, s+q/s, देखो ये सेम चीज आ गया कि नहीं, इसको भी करोगे तो सेम चीज आ जाएगा, इसको भी करके देखो ना, ये सेम चीज आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिखा सर, क्यों ऐसा क्यों लिखा, कैंसल हो जाए ताकि, उधर जाएगा क्या होगा, 1 जाएगा क्या, -1, तो माइनस प्लस कैंसिल है ना, तो क्या आ गया, q/s इज इक्वल टू p/r आ गया, है ना, ठीक है। तो p/q इज इक्वल टू r/s, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आंसर आ गया है ना, p/q इज इक्वल टू r/s। ये चीज हमको प्रूव करनी थी, हिंस प्रूव है ना, प्रूव करनी थी, ये चीज हमको लाना था ना, p/q इज इक्वल टू r/s, ये लाना था, ले आए हम लोग, ठीक है, सिंपल सॉल्व कर दिया हमने इसको। अब यहां पर क्या गोलमाल हुआ है, यहां पर क्या गोलमाल हुआ है, ये आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पता कर पाओगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताऊंगा प्रोपोर्शन की, वहां से क्वेश्चन गंदे गंदे क्वेश्चन आते हैं, मतलब गंदे मतलब बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मजा आ जाएगा उसको करके, है ना, मौलों के दिमाग कुक हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गोलमाल हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, है ना। सारी मैं आपको लॉस वगैरह बताऊंगा, प्रोपोर्शन की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो सब बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। अभी इसको सॉल्व कर लो, बाद में मैं आपको बताऊंगा ही कैसे हुआ, ठीक है।